हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा होगा शांति शिक्षा का, जिसको हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत। पार्ट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चरित्र निर्माण करने वाली किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चरित्र निर्माण करने वाले दो कारक हैं, जिनमें से पहला आपका है क्षमाशीलता और नेक्स्ट आपका है तपस्या और त्यागपरायणता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहपाठी या साथी समूह की कोई दो विशेषताएं बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आपका है साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना आवश्यक है, यानी अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्तित्व क्या है या व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, तो वह उसका होता है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं, यानी व्यक्तित्व के कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है, यानी व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं। टोटल 3 हैं, जिनमें से पहला आपका है जैविक या शारीरिक निर्धारक। नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक निर्धारक और थर्ड आपका है वातावरणीय निर्धारक। ये व्यक्तित्व निर्धारक के 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, स्वजागरूकता को समझाइए या स्वजागरूकता किसे कहते हैं। तो स्वजागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में आपका आता है स्वयं के लिए, दूसरा आपका आता है परिवार के लिए, नेक्स्ट आपका है स्वयं के कार्यों के लिए, 4 नंबर है समाज के लिए, 5 नंबर देश के लिए, और लास्ट आपका है अपनी भावी उन्नति के लिए। ये इतने होते हैं आपका स्वजागरूकता से आशय। स्वजागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। ये आपका हो गया स्वजागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए या सहपाठी हम किसे कह सकते हैं। तो सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4 या 5 छात्र इकट्ठे रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सहपाठी। यानी जो हम लोग ग्रुप बना के रहते हैं तो क्या होता है, सहपाठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषार्थ चतुष्टयक का क्या अर्थ है। 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ जो आपका होता है वो 2 शब्दों पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना होता है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम दिया गया है, जिनमें से पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हैं। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ या चतुष्टय भी कहा जाता है या कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, या राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अभाव में हम पुनः दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी तो पहले के जैसे हमें फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों का आंसर सेम है। तो चलिए देखते हैं। चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहराइयों से आंतरिक पैटर्न है, जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम में स्थापित होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये आपका होता है चरित्र निर्माण
का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, मानवाधिकार यानी मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्र यानी जीवन स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। ये आपका होता है मानवाधिकार शब्द से आशय या तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 11, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं या सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सत्याग्रह का जो मूल अर्थ है होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य प्लस आग्रह से बना है। इसका मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। ये आपका होता है सत्याग्रह से तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 12, नैतिकता क्या है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है, यानी अगर कोई आप कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो नीति के अनुसार कर रहे हैं तो वही आपका होता है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 13, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन तथा सर्वांगीण विकास तथा उसकी दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। यानी जो बालक के सामाजिक विकास करने वाली हो, व्यक्तित्व का संतुलन करने वाली हो, सर्वांगीण विकास करने वाली हो और उसका जो दृष्टिकोण उदार बनाने वाली हो, उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। नैतिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? तो देखिए, नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य, जिनमें से पहला आपका है नैतिकता का विकास, दूसरा आपका है आध्यात्मिक विकास। ये आपका होता है नैतिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समाज अनुकूल विकास क्या है? यानी समाज के अनुकूल विकास किसे कहते हैं? तो देखिए, समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। यानी जो समाज अनुकूलन होता है, इसमें जो व्यक्ति का विकास होता है वो किसके अनुरूप होता है? वो सीधा समाज के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत आपका दिए हैं वाटसन महोदय ने। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। सामाजिक बोध किससे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? तो बैरन एवं वाइरेन के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। ये आपका हो गया बैरन और वाइरने के अनुसार सामाजिक बोध की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए या आक्रामकता किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी सीधा सीधा मतलब है, अगर आप किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं तो आपका होता है आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है आक्रामकता के प्रकार बताइए या आक्रामकता कितने प्रकार की होती हैं? तो आक्रामकता के मुख्य रूप से दो विशिष्ट प्रकार हैं। यहाँ पर चार लिखा है, वो प्रकार होगा, प्रचलित हैं, जिनमें से पहला आपका है शारीरिक आक्रामकता व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, और नेक्स्ट आपका है मौखिक आक्रामक व्यवहार। ये आपके होते हैं आक्रामकता के दो प्रकार। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो सहपाठी समूह के निम्न लाभ हैं, जिनमें से पहला आपका है सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट आपका है यह आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं, यानी सीखते हैं या सिखाते हैं। नेक्स्ट आपका है सहयोग की भावना पनपती है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर, इनमें हम की भावना पाई जाती है। यह सब सहपाठी समूह के लाभ हैं। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, सहपाठी समूह में इकट्ठा रहने की कला का विकास होता है।
इस तरह से आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का पार्ट नंबर 2। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।